Hello student, welcome to your statistics class and today we will start chapter 7 frequency diagram. What do you mean by frequency diagram? What are frequency diagrams? Frequency diagrams are the diagrams which show or which present the frequency distribution in the form of diagram. Means it is the diagrammatic presentation of frequency distribution. What are the different type of frequency diagrams? There are three types of frequency diagram. First is histogram, second is polygon and third is ogives. Today we will discuss about the histogram. What do you mean by histogram? Histograms are the diagrammatic presentation of frequency distribution of continuous series. फ्रीक्वेंसी जो हिस्टोग्राम है वो किस टाइप के सीरीज को प्रेजेंट करते हैं? वो कंटिन्यूस सीरीज को प्रेजेंट करते हैं. मीन्स डिस्क्रीट सीरीज को हम हिस्टोग्राम की हेल्प से प्रेजेंट नहीं कर सकते. ओनली कंटिन्यूस सीरीज को ही प्रेजेंट किया जाएगा. अगर आपको क्वेश्चन में इंक्लूसिव सीरीज गिवन है तो आपको पहले उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? यू हैव टू कन्वर्ट दैट सीरीज इनटू कंटिन्यूस सीरीज. आफ्टर दैट वी कन्वर्ट यू प्रेजेंट द सीरीज in histogram. Clear? Different features of histogram. First is present a continuous series and second histograms are two dimensional. हमने बार डायग्राम किए हैं. बार डायग्राम्स आर वन डायमेंशनल. मीन्स वो सिर्फ एक ही हम उनके सिर्फ लेंथ, जब हमने बार डायग्राम शो करे थे मेन फोकस किस पर दिया गया था? उनकी लेंथ पर फोकस किया गया था, विड्थ पर फोकस नहीं किया गया. बट जो हिस्टोग्राम है वो किस टाइप के डायग्राम है? टू डायमेंशनल डायग्राम्स है. मीन्स हम कंपैरिजन में विड्थ और लेंथ, हाइट जो होती है रेक्टेंगल्स की, दोनों को यूज़ करते हैं. दोनों यूज़ होती हैं. जब भी हमें डायग्राम की हेल्प से कंपैरिजन करना हो तो हम रेक्टेंगल की लेंथ को भी इम्पोर्टेंस देते हैं और उसकी विड्थ को भी इम्पोर्टेंस देते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल डायग्राम. थर्ड फीचर क्या है? विड्थ अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल्स. कि जब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं तो हिस्टोग्राम की जो विड्थ होती हैं उनका साइज किसके अकॉर्डिंग होगा? क्लास इंटरवल्स के अकॉर्डिंग होगा. हाइट और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, हिस्टोग्राम में हम जो रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे उनकी जो हाइट होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी? वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग होगी. डिफरेंट जो कॉरस्पॉन्डिंग टू क्लास इंटरवल डिफरेंट फ्रीक्वेंसी गिवन है उनके अकॉर्डिंग ही आपकी जो रेक्टेंगल है उनकी लेंथ आएगी. क्लियर हुआ? ये थे हमारे हिस्टोग्राम के कुछ फीचर्स हैं जो हमने किए हैं. जो हिस्टोग्राम प्रेजेंट करता है, किसको प्रेजेंट करता है? कंटिन्यूस सीरीज को करता है. देयर आर टू टाइप ऑफ हिस्टोग्राम. फर्स्ट हिस्टोग्राम फॉर इक्वल क्लास इंटरवल. टाइप्स में हमारी कितने टाइप्स हैं? फर्स्ट इज फॉर इक्वल क्लास इंटरवल and second is for unequal class interval. Today in this video we will discuss histogram for equal class interval. Let's start. Take an example. मार्क्स गिवन है आपको और नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है. आपको इसको किस में प्रेजेंट करना है? हिस्टोग्राम में प्रेजेंट करना है. जो मार्क्स है वो आपके क्लास इंटरवल में गिवन है. क्या गिवन है? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन. सेम एज इट इज आपको हर क्लास इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है जिसको हम किससे क्या डिनोट करते हैं? फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी है. नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारी फ्रीक्वेंसी है. मार्क्स जो है वो हमारी क्लास इंटरवल्स है और क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग ही हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दी हुई है. अब हमें इन इंफॉर्मेशन को किस में प्रेजेंट करना है? हिस्टोग्राम में प्रेजेंट करना है. तो कैसे प्रेजेंट करेंगे? हमने डायग्राम में एक्स और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग अपना ड्रॉ करते हैं.
एक्स एक्सिस पर आप क्या लोगे, एक्स एक्सिस पर ले जाएंगे क्लास इंटरवल्स। कैसे डिवाइड करोगे, हमारी लास्ट क्लास इंटरवल कहाँ तक जा रही है 60 तक, तो आप इसको 60 तक ही डिवाइड करोगे इक्वल पार्ट्स में, 0 0 to 10, 10 20, then 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड लास्ट 50 to 60। इस वे से हम अपने जो एक्स एक्सिस है उसको डिवाइड करेंगे। एक्स एक्सिस पर क्या लिया जाएगा, क्लास इंटरवल मीन्स मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। वाई एक्सिस पर हम क्या प्रेजेंट करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी को प्रेजेंट करते हैं। हमारी लास्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 15 है, तो इट मीन्स हम वाई एक्सिस को डिवाइड करेंगे इक्वल रेशियो में। हम 5 के गैप पर ले लो, या फिर जितना जैसे भी आप लेना चाहो, 2 का गैप भी ले सकते हो। 2 4 6 8 10 12 14 एंड लास्ट इज 60। अब हम प्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट जो हमारा क्लास इंटरवल है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 10। इट मीन्स आपकी विड्थ कहाँ तक आएगी, 0 से लेकर 10 तक जो हमने डिवाइड किया वो हमारी विड्थ होगी। अब लेंथ हमारी कितनी होगी इस रेक्टेंगल की, 5। तो हम जो मेज़र करेंगे, आपने यहाँ 0 से लेकर 10 तक लिया और जो हमारी 5 है क्लास इंटरवल, वहाँ से आप क्या बनाओगे, रेक्टेंगल ड्रॉ। नेक्स्ट हमारा क्लास इंटरवल 10 to 20 और फ्रीक्वेंसी कितनी है 8। इट मीन्स हमारा जो नेक्स्ट रेक्टेंगल है उसकी लेंथ, उसकी हाइट कहाँ तक जाएगी, 8 तक जाएगी। लेकिन जो हमारा ये सेकेंड है इसकी सेम रेक्टेंगल की जो लाइन होगी वो सेम होगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों में 10 जो है, जो फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की क्या है, लोअर लिमिट है। तो हमारी ये लाइन क्या जाएगी, सेम जाएगी। कहाँ तक लेंगे हम, 8 तक, तो ये हमारा सेकेंड रेक्टेंगल होगा। और कहाँ तक आएगा, नेक्स्ट लेंथ 20। थर्ड जो है हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ होगा 20 to 30 और हाइट कितनी जाएगी 15। तो हम नेक्स्ट हम लेंगे, कहाँ तक हमारी ड्रॉ करेंगे, 15 तक और नीचे डाउन 30। नेक्स्ट रेक्टेंगल 30 to 40 एंड फ्रीक्वेंसी इज 11। तो आपकी हाइट कहाँ तक आएगी, 11 तक। नेक्स्ट 40 to 50 हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है 6। तो हमारी हाइट कितनी होगी, 6 होगी। तो आप कहाँ तक ड्रॉ करोगे, 6 तक ड्रॉ करोगे। लास्ट इज 50 to 60 फ्रीक्वेंसी 4। सो हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज 4। So this is your histogram. We present all the data in histogram. Y axis पर क्या लिया है, x axis पर क्लास इंटरवल, y axis पर क्या लोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। This is your histogram. I hope you all understand it. Now the next histogram for unequal class interval we will do in our next video.